मुफ्ती साहब, कुछ माह मुबारक की, माह रमज़ान की खुसूसियात का बयान हो जाए कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को अता की और दीगर महीनों के अंदर वो खुसूसियात नहीं पाई जाती। रमज़ान मुबारक ये सबसे अफजल महीना है, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस महीने की जो खुसूसियात हैं वो दीगर तमाम महीनों से ज़्यादा हैं। कुछ खुसूसियात वो हैं जो दीगर महीनों में भी हैं और वो इस महीने में नहीं, यानी ऐसा भी है। जैसे मिसाल के तौर पे हुर्मत वाले महीने 4 हैं जी। जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनमें रमज़ान मुबारक नहीं है। अच्छा, इसी तरह हज जो है ये ज़ुल्हिज्जा के महीने में, रमज़ान के अंदर नहीं। तो यूँ जो है दीगर बाज़ महीनों की अपनी खुसूसियात हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो रहमतें, जो बरकतें रमज़ानुल मुबारक में हैं वो किसी और महीने में नहीं। रमज़ानुल मुबारक की एक बड़ी खूबसूरत फजीलत तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल किया। कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला फरमाता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना कि जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया। तो अब कुरान पाक वैसे तो पूरा साल ही नाजिल होता रहता था, सही। तो अब ये जो फरमाया गया कि रमज़ान का महीना कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसकी तफसीर उलमा ने ये फरमाई कि जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान उतरा वो इस महीने के अंदर नाजिल हुआ। तो ये कुरान पाक के साथ जो एक निस्बत है ये बहुत बड़ी अजमत वाली है। अच्छा, दूसरी इसकी बहुत बड़ी फजीलत ये है कि कुरान पाक के अंदर ये वो माह मुबारक है कि जिसका बाकायदा नाम जिक्र किया गया। सुभान अल्लाह। दीगर महीनों का जिक्र तो है मजमूई तौर पे, अरबातु हुरुम, 4 हुर्मत वाले महीनों का जिक्र तो है कुरान पाक में। इसी तरह ज़ुल्हिज्जा का जिक्र भी है कुरान पाक के अंदर, लेकिन वो नाम के साथ नहीं है, हज के महीने के तौर पे उसका जिक्र है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसका बाकायदा नाम कुरान पाक में मौजूद है, शाहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तीसरी फजीलत रमज़ानुल मुबारक की ये है कि ये वो महीना है कि जिसमें लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसकी फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, सवाब के एतबार से, बरकत के एतबार से। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी फजीलत है। अच्छा, इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में वो इबादतें हैं जो ख़ास हैं इसी महीने के साथ, और कुछ वो इबादतें हैं कि जो ख़ास तो नहीं है लेकिन बहरहाल उनकी कसरत इस महीने के अंदर पाई जाती है। अब रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं तो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो इसी महीने में हैं, इसके अलावा बतौर ख़ास किसी महीने के एतबार से फ़र्ज़ रोज़े नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से तरावी की इबादत है, सही, तरावी तरावी की इबादत इसी महीने में है। और इसी तरह जो फ़र्ज़ रोज़े की सहरी और इफ्तारी है और जो उसकी फजीलत है वो भी इसी महीने के साथ है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और बात है कि दीगर महीनों में इबादत के अय्याम भी आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शवाल में जो यकुम शवाल की रात है, यानी जो शब ईद होती है, ये इबादत की रात है। अच्छा, इसी तरह मुहर्रम के महीने के अंदर मिसाल के तौर पे जो आशूरा के अय्याम हैं, ये इनमें रोज़े रखने की फजीलत है। अच्छा, इसी एतबार से जो ज़ुल्हिज्जा का महीना है इसमें इबादत के अय्याम है, हज वालों के लिए उनके एतबार से हैं, आम लोगों के लिए वो जो पहला अशरा उसके रोज़ों के एतबार से, सिवाय 10 ज़ुल्हिज्जा के। तो दीगर महीनों में इबादतें हैं लेकिन वो मखसूस अय्याम में हैं या मखसूस औकात में है। रमज़ान मुबारक वो महीना है कि जिसकी हर घड़ी इबादत के लिए ख़ास है। सही। उसका दिन है तो रोज़े के लिए है, उसकी रातें हैं तो इबादत के लिए, यानी रातें भी इबादत के लिए हैं और दिन भी इबादत के लिए है। तो यूं जो बरकतें, जो इबादतें, जो रहमतें पूरे रमज़ानुल मुबारक में हैं, मजमूई तौर पे इस तरह की रहमतें बरकतें और महीनों में नहीं।